हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवनों में अद्भुत कार्य हों, परमेश्वर का देवला हाथ आपके ऊपर रहे। और सच में आज का दिन उस महान परमेश्वर ने आपको दिखाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो सर्वशक्तिमान है, वो पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह महान है। वो आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करते हैं और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आने वाली है। और सच में आज का दिन परमेश्वर आपके जीवनों में आशीष लाए। और आज का जो टॉपिक है वो कि वचन की अहमियत। बहुत लोग ऐसे हैं जो वचन को तुच्छ जानते हैं और नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे हैं जो चमत्कारों को चाहते हैं अपने जीवनों में, लेकिन वो वचन की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। उनको ही लगता कि बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए, वो बाइबल ही नहीं पढ़ते। बाइबल चर्च से ले लेते हैं लेकिन पढ़ते ही नहीं है। चर्च में जाते हैं, वचन सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनको लगता है कि हम बस प्रार्थना करवा लेंगे और चंगे हो जाएंगे। हाँ, चंगे हो जाते हैं लोग, लेकिन वचन की अहमियत को समझें आप। जब आप वचन की अहमियत को समझ जाओगे, परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वचन के द्वारा चंगाई है। वचन हमें सिखाता है सही क्या है, गलत क्या है, हमने क्या करना है, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारे आने वाला कल कैसा होने वाला है, हमारा बीते कल में ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्यों थी। वचन ही हमें समझाता है। हालेलुया। लिखा हुआ यहाँ पे पढ़ सकते हो भजन संहिता में कि क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। वचन के द्वारा आज्ञा है जो पवित्र बाइबल में लिखी हुई है, जो आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि क्योंकि तूने मुझे आशा दी है, जो वचन तूने अपने दास को दिया उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हालेलुया। जो वचन हमारे पास्टर, हमारे गुरु हमें सिखाते हैं, हम उसको समझें, हम उसकी अहमियत को समझ सकें कि हाँ, ये वचन मेरे लिए है। और सच में ऐसा हो सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि राई के दाने जितना अगर आपका विश्वास है तो आप पहाड़ हिला सकते हो। और आपसे आपके गांठें नहीं जा रही हैं विश्वास के द्वारा, इसका मतलब आपका राई का दाना कितना छोटा होता है और आपका सुई की नोक के बराबर भी विश्वास नहीं है, और आप कहते हो कि हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचें और वचन की अहमियत को समझें। और लिखा हुआ है कि मैं दुख में तुझे शांति उसी से हुई है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने जीवन को पाया है। और वचन ही एक ज्योति है जो हमें मार्गदर्शन करती है। हमारा वचन की अहमियत। हालेलुया। शैतान गिराने के लिए आया परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, और परमेश्वर ने जवाब कहां से दिया? वचनों के द्वारा। यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ है। जब परमेश्वर की परीक्षा आई, और जब आप पे परीक्षा आएगी तो आप परीक्षा से कैसे लड़ सकोगे? क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं है कि आप कैसे इस परीक्षा से बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। आप अगर परीक्षा से बाहर निकलना है तो अपने आप को उस लायक बनाएं कि आप लड़ सकें शैतान से। हालेलुया। आपकी परीक्षाएं, आपकी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि वचन की अहमियत को समझे। जो वचन की अहमियत को समझ गया वो निहाल हो गया उसका जीवन। हालेलुया। शैतान ने गिराना चाहा, उसने सोचा कि मैं परमेश्वर को अपने पैरों पर ले आता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा उसे जवाब दिया कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। जब आप पे समस्या आएगी तो आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने हैं उनमें से कोई सफल ना होगा। मेरी आशा कभी ना टूटेगी। ऐसे अद्भुत वचन जो हमें पावर देते हैं, जो हमें सामर्थ देते हैं, जो हमें आग देते हैं। हालेलुया। ऐसे वचन हमें चाहिए जो हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया। और ऐसे वचन कैसे मिलेंगे हमें? बाइबल के द्वारा। अंधा बर्तिमेई ने
सुना था कि वहां पर चमत्कार होते, वहां पे चमत्कार होते हैं। उसने एक सुसमाचार सुना था कि सच में परमेश्वर छुटकारा देता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ों में जाया करते थे, उन्होंने वचन सुनाना पहाड़ों पे चढ़ के, और हजारों की तादाद में लोग साथ साथ चलते थे उनके। और कुछ लोग ऐसे थे कि उनको यही नहीं पता होता था कि हमें खाना है क्या और पीना क्या है। लेकिन बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने तरस खाया। लेकिन क्यों तरस खाया? क्योंकि वो लगातार और बराबर बने हुए थे परमेश्वर के वचनों के अंदर। जो परमेश्वर सिखा रहे थे उन्हें, जो उन्हें समझा रहे थे, वो समझ रहे थे वो कि हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ। उनको ना तो खाने का ध्यान, ना अपने बच्चों का ध्यान, ना अपने काम की टेंशन। वो कितने कितने दिन तक परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते रहते थे। लेकिन उन पे तरस किसने खाया? यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। और कितने बड़े चमत्कार हुए हैं, आप भी इन बातों को जानते हो। इसलिए अपने जीवन में अगर आप चमत्कार चाहते हैं तो आपने क्या करना है? सफल होना है, वचन पढ़ना है। हालेलुया। और आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों 4 में लिखा हुआ है, 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। सबसे पहले ये बात समझे कि मुर्दा वचन ही है, ये वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। हालेलुया। और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चौका है। एक तलवार होती है एक साइड तीखी, और अगर दोनों साइड जब धार लगी होती है और जब किसी के पेट में जाती है तो आंतड़ियां फाड़ देती है। ऐसा ही वचन जो है वो क्या करता है? एक 2 धारी तलवार से भी चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। ये करता है कार्य वचन। अंदर अंदर खराब, अंदर अंदर पूरा उसको, जो आपका खराब जीवन है उसको खत्म कर देता है। हालेलुया। हम किसको वचन सुनाते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और ये वचन जब उसके जीवन में आता है, जब वो एक संकट में होता है, भय में होता है, जब किसका फोन नहीं मिलता, जो परेशानी में होता था, वो ये सोचता है कि परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और इन वचनों से उनके जीवन में अद्भुत कार्य होता है। हालेलुया। और वचन की अहमियत को समझे, इस पे तो 1000 टॉपिक बना सकते हैं, हमें 1000 बातें बोल सकते हैं। लेकिन जो आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, वो मैंने आपसे कहा है कि आप वचन की अहमियत को समझे, वचन को तुच्छ ना जाने। और अगर वचन को तुच्छ जानोगे तो आप नाश किए जाओगे। हालेलुया। नाश कैसे? कि अगर आप विश्वास नहीं करोगे वचनों पर, तो आप कैसे अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देख सकोगे? इसलिए वचन की अहमियत को समझें और क्या करें? प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मैं ब्लेस होने पाऊँ। हाँ प्रभु, मैं वचन की अहमियत को समझूंगा। हाँ प्रभु, आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बाइबल पढ़ा करूँगा। मैं अपनी डेली समय में से मैं कुछ समय पवित्र बाइबल को दिया करूँगा। हालेलुया। आप आज वादा करें परमेश्वर से कि प्रभु, अगर आज तक मैं बाइबल नहीं पढ़ता था तो आज मैं बाइबल पढ़ा करूँगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना से पहले बाइबल पढ़ा करूँगा, या मैं प्रार्थना के बाद बाइबल पढ़ा करूँगा। मैं सुबह काम जाने से पहले बाइबल पढ़ा करूँगा और शाम को घर आके बाइबल पढ़ा करूँगा। तो आप ऐसे गहरे गहरे वचनों को जब सुनेंगे तो आपको एक मदद मिलेगी। हालेलुया। आपको लगेगा कि हाँ, परमेश्वर यहोवा ही सब कुछ है। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवनों में अद्भुत कार्य होंगे। आज आप परमेश्वर से वादा करें और प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु, आज तक मैंने बाइबल के हाथ नहीं लगाया था और मैं आज से पवित्र बाइबल के वचन को पढ़ा करूँगा। और मैं देख रहा हूँ कुछ पास्टर के बच्चे भी हैं जो बाइबल को नहीं पढ़ते, और आप भी आज वादा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर जी, आज से हम बाइबल पढ़ा करेंगे। अपने हाथों को उठाएं, आए प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और जब ये सोचते हैं, जब ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए, तो इनके जीवन बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और ये जानने कि आप ही उद्धारकर्ता परमेश्वर हो,
और मेरे पिता आज ये वचनों की अहमियत को समझ सकें, और जब इन वचनों को पढ़ें तो इनका हृदय बदल जाए, या जिसको वचन सुनाए उसका हृदय बदल जाए, और वचन की अहमियत को समझ सकें, और वचन के द्वारा एक जीवन को पा सकें, क्योंकि आपका वचन एक जीवित वचन है। ये दो धारी तलवार से भी चौका है मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर, जो मन की भावनाओं को जांचता है, इनका जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, और ब्लेस होने पाए मेरे पिता। ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आमीन।